हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुधांशु स्वागत करता हूं आपका आशीष तिवारी यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी के लिए लेकर आया हूं एक वीडियो लेक्चर सीरीज जो बेस है आपके बीए प्रोग्राम के 5th सेमेस्टर की लोकप्रिय हिंदी साहित्य नाम की एक इम्पोर्टेंट किताब पर, जो कि आपका जेनरिक इलेक्टिव यानी कि आपका जीई का सब्जेक्ट है। तो स्टूडेंट, अगर आप ड्यू, सोल, रेगुलर या किसी और यूनिवर्सिटी से सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो इस सीरीज आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाली है, क्योंकि इस सीरीज में हम हर चैप्टर को सिंपल भाषा में समझेंगे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को ब्रेक डाउन करेंगे और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, अगर आप ड्यू, सोल, रेगुलर, एनसी वेब एंड अदर किसी के भी सब्जेक्ट को समझना चाहते हैं आसानी से, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। एंड सोल से रिलेटेड डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सअप चैनल फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं बीए प्रोग्राम के 5th सेमेस्टर की लोकप्रिय हिंदी साहित्य नाम की एक इम्पोर्टेंट किताब के चैप्टर नंबर 4 के इस वीडियो लेक्चर में, जो कि हमारा लास्ट चैप्टर रहने वाला है। इससे पहले की वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 4 के इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए थे और आज की वीडियो में हम चैप्टर नंबर 5 लोकप्रिय कथा साहित्य गुप्त कथा गोपाल राम गैमरी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट, क्या आपने कभी ऐसी कहानी पढ़ी है जिसमें अपराध, रहस्य और जासूसी का एक ऐसा रोमांच हो कि पन्ना पलटते पलटते रात कब बीत जाए पता ही ना चले? तो आज हम आपको ले चलेंगे हिंदी के पहले जासूसी उपन्यास की दुनिया में, जहां तिलिस्म नहीं, रहस्य और बुद्धिमत्ता का जादू था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हमारे गोपाल राम गैमरी जी की गुप्त कथा की। तो चलिए इस चैप्टर की जो हम शुरुआत कर लेते हैं, वो हम सबसे पहले एक छोटी सी प्रस्तावना या एक छोटे से परिचय से कर लेते हैं। तो लोकप्रिय कथा साहित्य वह साहित्य है जो रोचक, सरल और मनोरंजक होता है। तो स्टूडेंट, लोकप्रिय कथा साहित्य का यह रूप पूरी तरह रोमांच, रहस्य और मनोरंजन से भरा होता है। तो एक ऐसा साहित्य जो सरल भाषा में लिखा गया हो, कहानी में रहस्य, अपराध और बुद्धिमत्ता के तत्व हो, वो पाठक को अंत तक बांधे रखे। तो इसमें प्रेम, रहस्य, रोमांच और जासूसी घटनाएं होती है। तो हिंदी में इस धारा को आगे बढ़ाने में गोपाल राम गैमरी जी का महत्वपूर्ण योगदान है। तो गोपाल गैमरी जी ने हिंदी में यही नया अध्याय शुरू किया, जहाँ कहानी में केवल प्रेम ही नहीं बल्कि अपराध और खोज का रोमांच भी था। तो स्टूडेंट, उनकी प्रसिद्ध कृति गुप्त कथा हिंदी के जासूसी साहित्य का महत्वपूर्ण उदाहरण है। तो आप एक बार कल्पना कीजिए, एक शांत रात कोई अपराध होता है और अचानक एक जासूस आता है जो सबूतों के जरिए रहस्य सुलझाता है। और यही है हमारे लोकप्रिय जासूसी कथा साहित्य की एक पहचान। तो स्टूडेंट, यही थी हमारी एक छोटी सी प्रस्तावना। प्रस्तावना के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है लोकप्रिय साहित्य को लेकर। अब हम बात कर लेते हैं लोकप्रिय साहित्य की। तो लोकप्रिय साहित्य आम जनता के लिए लिखा जाता है। तो स्टूडेंट, जो लोकप्रिय साहित्य है वो साहित्य होता है जो कि जनता की भाषा में जनता के लिए ही लिखा गया साहित्य होता है। तो इसकी भाषा सरल, शैली रोचक और विषय मनोरंजक होता है। तो इसका मुख्य उद्देश्य होता है मनोरंजन, पाठकों को बांधना और उन्हें आनंद देना, उनकी जिज्ञासा जगाना और समाज के अनुभवों को कहानी में डालना। तो इसकी भाषा भी सरल होती है। कथानक में रहस्य और कल्पना का अद्भुत मिश्रण होता है। तो इसमें कल्पना, रहस्य, रोमांच और सामाजिक जीवन का चित्रण होता है। तो स्टूडेंट, अगर देवकीनंदन खत्री जी की चंद्रकांता ने तिलिस्मी और जादुई संसार रचा, तो जो हमारे गोपाल राम गैमरी जी की गुप्त कथा है उसके जरिए जासूसी और यथार्थवादी संसार को जन्म दिया गया। तो यही था हमारा एक लोकप्रिय साहित्य। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है हिंदी का लोकप्रिय कथा साहित्य। तो अब हम बात कर लेते हैं हिंदी के लोकप्रिय कथा साहित्य के बारे में। तो हिंदी का लोकप्रिय कथा साहित्य 19वीं शताब्दी से तेजी से विकसित हुआ। तो हिंदी में लोकप्रिय कथा साहित्य का जो उदय है वो 19वीं सदी के उत्तरार्ध में हुआ और इस दौर में जनता को रहस्य और रोमांच कहानियां बहुत बढ़ने लगी थी। तो उदाहरण के लिए आप जैसे देख सकते हैं, चंद्रकांता हो गई देवकीनंदन खत्री जी की, जिसके बारे में हमने पिछले हमारे चैप्टर में पढ़ा था। ये हमारे रहस्य और तिलिस्म से भरी थी। इसमें रोमांच और तिलिस्म का वातावरण बनाया। इसके बाद जो हमारे गोपाल राम गैमरी जी है, उन्होंने हिंदी में जासूसी साहित्य की शुरुआत करी। उन्होंने गुप्त कथा लिखी जो कि अपराध और जासूसी पर आधारित थी। तो गैमरी की रचनाएं रोमांच और रहस्य से भरपूर थी, जो कि पाठकों को आकर्षित करती थी। तो स्टूडेंट, गैमरी जी ने हिंदी पाठकों को पहली बार यह एहसास कराया कि कहानी केवल प्रेम कथा नहीं बल्कि अपराध और खोज की दुनिया में भी हो सकती है। तो यही थे हमारे एक ऐसे लेखक जिन्होंने हमारे देवकीनंदन खत्री जी को टक्कर दी, उनकी चंद्रकांता को टक्कर दी। तो यही था हमारा हिंदी का लोकप्रिय कथा साहित्य। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है जासूसी साहित्य की बात को लेकर। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी जासूसी साहित्य के बारे में।
तो जासूसी साहित्य में हम देखेंगे, सबसे पहले हम इसकी परिभाषा में समझ लेते हैं। तो जासूसी साहित्य ऐसा साहित्य जिसमें अपराध, रहस्य और गुप्तियों की सुलझाने की कहानी हो। तो जासूसी साहित्य वह होता है जिसमें कि किसी अपराध, रहस्य या साजिश को सुलझाने की कहानी होती है। इसमें सस्पेंस, अपराधियों की खोज और बुद्धिमत्ता का प्रयोग होता है। तो मुख्य पात्र होता है एक जासूस जो कि बुद्धि और तर्क से रहस्य उजागर करता है। तो पश्चिम में ऐसे पात्र थे, तो पश्चिम में शर्लक होम्स जैसे पात्र प्रसिद्ध हुए। हिंदी में गैमरी को जासूसी साहित्य का जनक माना जाता है। तो जो शर्लक होम्स थे और जो अगाथा क्रिस्टी थी, वे हमारे पश्चिम में कुछ ऐसे पात्र है। तो इनसे प्रेरित होकर ही हिंदी में भी जासूसी साहित्य की शुरुआत हुई। तो जासूसी साहित्य ने पाठकों में रोमांच और तर्क शक्ति दोनों को ही जागृत किया। तो स्टूडेंट, यही था हमारा जासूसी साहित्य। जासूसी साहित्य के बाद जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर टॉपिक आता है वो हमारा आता है प्रमुख लेखक गोपाल राम गैमरी जी को लेकर। तो अब आप बात कर लेते हैं गोपाल राम गैमरी जी की बारे में, उनके जन्म के बारे में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हमारे गोपाल राम गैमरी जी है। तो जीवन देखे बिहार 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में। तो स्टूडेंट, गोपाल राम गैमरी जी का जो जन्म है वो 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में बिहार में हुआ था। और पेशे से पत्रकार भी रहे, उपन्यासकार भी। तो स्टूडेंट, वे एक पत्रकार भी थे और उन्हें उपन्यास लिखना भी बहुत पसंद था। तो उन्होंने हिंदी में जासूसी उपन्यासों की एक नई परंपरा शुरू करी। उनकी प्रमुख रचनाएं में आती है गुप्त कथा, जासूस की तलाश, दिल्ली का जासूस। ये सभी उनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। उनकी भाषा सरल और कथानक बहुत रोमांचक होती है। तो उनकी भाषा सरल थी लेकिन कहानी में रोमांच, रहस्य और कल्पना का एक अद्भुत संगम था। और वे समाज की सच्चाइयों को मनोरंजक अंदाज में पेश करते थे। तो गैमरी के उपन्यास पढ़ते हुए लगता था मानो आप खुद किसी अपराध स्थल पर खड़े हो और रहस्य सुलझाने की कोशिश कर रहे हो। तो स्टूडेंट, यही थे हमारे लेखक परिचय गोपाल राम गैरी। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है लोकप्रिय कथा साहित्य और गुप्त कथा के बारे में। तो अब हम बात कर लेते हैं उनकी प्रसिद्ध रचना गुप्त कथा के बारे में। तो सबसे पहले हम गुप्त कथा का कथानक देख लेते हैं। कथानक में हम देखें तो गुप्त कथा एक रहस्यमय और जासूसी घटनाओं से भरा उपन्यास है। इसमें अपराध, रहस्य और षड्यंत्र की कहानियां हैं। तो गुप्त कथा एक ऐसी कहानी है जो कि रहस्यमय घटनाओं और अपराधों से भरी हुई है। और इसका जो नायक है वो एक बुद्धिमान जासूस है जो कि हर रहस्य को तर्क और साहस और चालाकी से सुलझाता है। तो नायक एक जासूस है जो चालाकी, साहस और बुद्धिमानी से गुत्थियों को या रहस्य को सुलझाता है। कथानक में सस्पेंस बना रहता है जो कि पाठकों को लगातार आकर्षित करता है। तो स्टूडेंट, कहानी में अपराध, षड्यंत्र और कई ऐसे मोड है जो कि पाठकों को अंत तक बांधे रखते हैं। तो एग्जाम्पल से आप समझिए कि कोई एक महल है, तो उसमें चोरी होती है, कोई सुराग नहीं। जासूस आता है, हर व्यक्ति से सवाल करता है और धीरे धीरे सच सामने आने लगता है। और अंत में अपराधी वही निकलता है जिसकी कोई उम्मीद ही नहीं थी। तो यही है हमारी गैमरी जी की कहानी का क्लाइमैक्स। तो यही था हमारा एक कथानक। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा विषय वस्तु को लेकर आता है। तो अब हम बात कर लेते हैं विषय वस्तु की। तो विषय वस्तु में हम देखें तो रहस्यमय और जासूसी कहानी का मुख्य आधार था, जो कि अपराध और षड्यंत्र जो कि कहानी को रोचक बनाता था, साहस और बुद्धिमत्ता जो कि नायक की विशेषता दिखाता है, समाज का चित्रण जो कि उपन्यास उस समय के समाज में अपराध और चालुक्य को दिखाता है। तो कहानी में न केवल मनोरंजन है बल्कि समाज की समस्या और नैतिक प्रश्नों को भी इसमें उठाया गया है। और यह उपन्यास पाठकों को केवल मनोरंजन ही नहीं देता बल्कि सामाजिक जीवन की समस्याओं पर भी रोशनी डालता है। तो स्टूडेंट, यही थी हमारी विषय वस्तु, यही था हमारा गुप्त कथा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा ओवरऑल पूरे चैप्टर का एक छोटा सा निष्कर्ष आता है। तो अब हम बात कर लेते हैं पूरे चैप्टर के एक छोटे से निष्कर्ष के बारे में। तो निष्कर्ष में हम देखें तो गुप्त कथा हिंदी का पहला सफल जासूसी उपन्यास है। गोपाल राम गैमरी ने रहस्य, रोमांच और अपराध को कथा का हिस्सा बनाकर पाठकों को आकर्षित किया। तो जो गुप्त कथा है वो हिंदी का पहला सफल जासूसी उपन्यास माना जाता है, क्योंकि इसमें हिंदी साहित्य को रहस्य, रोमांच और बुद्धिमत्ता की नई दिशा प्रदान की गई है। और यह उपन्यास हिंदी के लोकप्रिय कथा साहित्य की परंपरा को नई दिशा देता है। तो चंद्रकांता ने जहां तिलिस्मी और रोमांटिक परंपरा शुरू करी, वहीं जो गुप्त कथा था उसने जासूसी और अपराध साहित्य को जन्म दिया। तो आज भी गुप्त कथा हिंदी जासूसी साहित्य का आधार मानी जाती है। तो इसलिए हिंदी के डिटेक्टिव फिक्शन पेनर के रूप में इसको गैमरी को याद किया जाता है।
तो स्टूडेंट यही थी गुप्त कथा की कहानी, जहां हर मोड़ पर एक नया रहस्य छुपा है और हर एक पन्ना आपको सोचने पर मजबूर करता है। तो कहानी सिर्फ अपराध की नहीं थी, बल्कि इंसानी बुद्धि और सच्चाई की जीत की भी कहानी थी। तो स्टूडेंट यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, जिसके साथ हमारा चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट होता है। तो इसी के साथ हमारा जो चैप्टर नंबर 5 था वो भी कंप्लीट हुआ, और साथ साथ हमारा लोकप्रिय कथा साहित्य का सिलेबस भी कंप्लीट हुआ, क्योंकि इसमें हमारे टोटल 5 ही चैप्टर थे, जो कि मैंने आपको एक एक करके बता दिए हैं। तो यही था हमारा चैप्टर नंबर 5, जिसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको शॉर्ट्स में एक्सप्लेन कर दिया है। तो अगर किसी भी स्टूडेंट को ये पीडीएफ या नोट्स चाहिए होंगे, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर आपको ये पीडीएफ या नोट्स मिल जाएंगे। एंड अगर किसी भी स्टूडेंट का किसी भी तरह का कोई भी डाउट या किसी भी तरह का कोई भी क्वेरी होती है, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में या हमारे इंस्टा पेज को फॉलो करके भी पूछ सकते हैं। डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सएप चैनल फॉलो कर लीजिएगा। और अगर आपको ये लेक्चर उपयोगी लगा, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगले सब्जेक्ट के लिए तैयार रहिएगा, जहां हम बात करेंगे किसी अदर सब्जेक्ट की। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।